अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। जमीन फटी ना आसमान गिरा, अटक में ससुरालियों ने नई नवेली दुल्हन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की 2 माह कबल शादी हुई थी, वरसा दर बदर, आला हुकाम से इंसाफ की अपील। दुनियापुर के निजी हॉस्पिटल में मामूली तल्ख कलामी, डिस्पेंसर ने नर्स पर तेजाब फेंक दिया, नर्स बुरी तरह झुलस गई, मुलजिम फरार, अहले खाना सदमे से निढाल। कसूर पुलिस ने मुबैना भारी रिश्वत लेकर इक़दाम कत्ल के मुलजिम को बेगुनाह करार दे दिया। मुतासिरा शख्स यूसुफ पहलवान जिंदगी और मौत की कशमकश में, लवाहिकीन इंसाफ के लिए दरबदर। शेखुपुरा को बड़ी तबाही से बचा लिया, शरकपुर पुलिस का मुखबर की इत्तला पर एक घर में छापा, बड़े पैमाने पर तैयार किए गए पटाखे और बारूदी मवाद बरामद, मुलजिमान पुलिस को चकमा देकर फरार। थाना कोट छुट्टा की डेरा गाजी खान में कार्रवाई, मुगवी बच्चा बाजियाब, इगवा बराए तावान का मुलजिम और सहूलतकार गिरफ्तार, मुलजिमान ने 20 लाख रुपए तावान तलब कर रखा था। कबीरवाला में तेजाब गर्दी का शिकार नौजवान मुबशिरुल्लाह आंखों की बिनाई से महरूम हो चुका, घर में फाकों की नौबत, कोई पुरसाने हाल नहीं, पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से इनकारी। रावलपिंडी का सीपीओ ऑफिस मसाइलिस्तान बन गया, खुली कचहरी के दौरान फरियाद लेकर आने वाले साइलिन इंसाफ के लिए जलीलो ख्वार, दरखास्तें कागजी कार्रवाई तक ही महदूद। और मुल्क भर में खाना और मरदमशुमारी का दूसरा मरहला, खिपरों में दूसरे रोज भी घरों की गिनती जारी, 3 रोज के बाद मरदमशुमारी का अमल शुरू होगा। अब आपको बताएं कि जमीन फटी ना आसमान गिरा, अटक में ससुरालियों ने नई नवेली दुल्हन को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की 2 माह कबल शादी हुई थी, वरसा इंसाफ के लिए दरबदर, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। मजीद बताएंगे आफ्ताब अहमद। अटक शहर से 20 किलोमीटर दूर नवाही गांव बूटा में 7 मार्च को एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सैयदा बानो नामी लड़की की लाश पुल के पास से मिली। इतला पर थाना सदर अटक पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए असफन या DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। पहले तो इस वाकये को खुदकुशी का रंग दिया गया, मगर मकतूला सैयदा बानो के वालिद सैयद सज्जाद अली शाह ने कत्ल के शुबे में लड़की के ससुर, सास और 2 नंदों के खिलाफ थाना सदर अटक में कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। मकतूला के वालिद ने बताया कि मेरी बच्ची सैयदा बानो की 2.5 माह शादी के बाद उसे ससुराल वालों ने अपने ही कमरे में, अपने ही घर में, अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से पीछे से गोलियां मार करके 4 फुट के फासले से कत्ल कर दिया गया। मेरी बेटी बोलने में लगी, खौफजदा थी, बोलने लगी अम्मी जी मुझे घर ले जाओ। फिर उसकी सास ने लड़ाई शुरू कर दी, कहने लगी आपने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, कफन नहीं दिया। 2 माह पहले उसकी बेटी की शादी बूटा गांव के शबीउल हसन से हुई थी। कुछ दिन तक तो शबीउल हसन के घर वालों का रवैया मेरी बेटी के साथ दुरुस्त रहा, लेकिन दामाद के दुबई जाते ही बेटी के ससुराल वालों ने जुल्म करना शुरू कर दिया और 7 मार्च को गोलियां मारकर लाश को बाहर फेंक दिया गया। मजबूर बाप का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कत्ल की तस्दीक कर दी है, लेकिन अदालत ने चारों मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली है। मकतूला के वालिद ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ दिलाने की अपील की है। आज अबा की बेटी को जो कत्ल किया गया, ये कत्ल किसके सर पे जाएगा? और आने की जो नस्लें से बेटी को कत्ल होती जाएंगी, ये इनका कत्ल किसके सर पे जाएगा? अबा की बेटी का कत्ल ऐसी इंसानी हकूकी तंजीमों के मुंह के ऊपर तमाचा है। अगर आज इस हवा की बेटी को इंसाफ न मिला तो ऐसे हवा की बेटियां कत्ल होती रहेंगी। कैमरामैन सैयद सलमान के साथ आफ्ताब अहमद, कोहिनूर TV, अटक।
दुनियापुर के निजी हॉस्पिटल में तेजाब गर्दी का वाकया। डिस्पेंसर ने नर्स पर तेजाब फेंक दिया, नर्स बुरी तरह झुलस गई, मुलजिम फरार, अहले खाना सदमे से निढाल, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लोधरा की तहसील दुनियापुर शहर की रिहायशी स्टीला रेलवे रोड पर वाक़ निजी हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम कर रही थी, जिसकी डिस्पेंसर के साथ मरीज के चेकअप को लेकर तहखलामी हुई, जिसके नतीजे में डिस्पेंसर मलिक एजाज ऑपरेशन थिएटर में रखे कार्बोलिक एसिड तेजाब की बोतलें आया और उसे नर्स पर फेंक दिया। मज़कूरा नर्स चेहरा तो बचाने में कामयाब हुई, मगर कार्बोलिक एसिड तेजाब टांग पर गिरने की वजह से बुरी तरह झुलस गई। डिस्पेंसर मलिक एजाज मौके से फरार हो गया। मुतासरा नर्स के अहले खाना गम से निढाल, उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कसूर पुलिस थाना बी डिवीजन के एसआई कासिम खान ने मुबैना भारी रिश्वत लेकर इक़दाम कत्ल के मुलजिम को बेगुनाह करार दे दिया। मुतासरा शख्स यूसुफ पहलवान जिंदगी और मौत की कशमकश में लवाहिकीन इंसाफ के लिए दर बदर। कसूर शहर में यूसुफ पहलवान को छोटे बच्चों की लड़ाई का बदला लेने के लिए छुरियों के वार करके शदीद जख्मी किया। जख्मी यूसुफ पिछले 25 दिन से कौमे में है और जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, जबकि पुलिस ने मुलजिमान से मुबैना रिश्वत लेकर उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। मुतासिरान को मुलजिमान की जानिब से कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। हॉस्पिटल ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ। 17 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦਨਾਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। शेखुपुरा को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। शरदपुर पुलिस का मुखबर की इतला पर एक घर में छापा, बड़े पैमाने पर तैयार किए जाने वाले पटाखे और बारूदी मवाद बरामद। मुलजिमान पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। एएसआई मोहम्मद अशरफ को इतला मिली कि शरदपुर के मकामी इलाके से कुछ दूर एक मकान में बारूदी मवाद की निजी फैक्ट्री बनाई गई है। एसएचओ शरदपुर के हुक्म पर पुलिस एहलकारों जब फैक्ट्री पर छापा मारा तो मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि फैक्ट्री के अंदर तैयार किया गया बारूद, आतिशबाजी और दीगर आलात अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ताहम अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। और अब आपको बताएं कि थाना कोट छुट्टा की डेरा गाजी खान में कार्रवाई, मुगवी बच्चा बाजियाब, इगवा बराए तावान का मुलजिम और सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने 20 लाख रुपए तावान तलब कर रखा था। डीपीओ सज्जाद हुसैन गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि डीएसपी सर्कल कोट छुट्टा को इगवा होने वाले 11 साल मोहम्मद यूसुफ, जो कि 3री क्लास का तालिब इल्म, को बाजियाब कराने के लिए खसूसी टास्क दिया गया, जिस पर एसएचओ थाना कोट छुट्टा राना मोहम्मद इकबाल इंस्पेक्टर और उसकी टीम ने मुलजिमान और सहूलतकार मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके इगवा होने वाला बच्चा मोहम्मद यूसुफ को बाजियाब किया। मुलजिमान बच्चे की वापसी के लिए 20 लाख रुपए तावान तलब कर रहे थे। डीपीओ सज्जाद हुसैन गुज्जर ने कहा कि बच्चे का इगवा डेरा गाजी खान पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारा मकसद गरीब और मजलूम अवाम की दादरसी है। कबीरवाला में तेजाब गर्दी का शिकार नौजवान मुबशरुल्लाह आंखों की बिनाई से महरूम हो चुका है। अपाहज की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, घर में फाकों की नौबत आ चुकी, कोई पुरसाने हाल नहीं। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से इनकारी। मुतासरा नौजवान ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद उमर खान। यह है कबीरवाला के इलाका शाहीन टाउन का रिहायशी मुबशरुल्लाह, जिस पर इसके अपने ही रिश्तेदारों ने तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से इसका चेहरा झुलस गया और इसकी दोनों आंखों की बेनाई जाया हो गई। मुबशरुल्लाह इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वालिद की वफात के बाद ये अपनी बूढ़ी वालदा, बीवी और 2 बहनों का सहारा और अपने घर का वाहिद कफील था। आंखों की बेनाई जाने के बाद अब ये अपाहज की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाज तो दरकिनार, अब तो घर में नौबत फाकों तक आन पहुंची। मुबशरुल्लाह का कहना है कि जाती रंजिश पर मेरे कजन आमिर और सज्जाद ने मेरे चेहरे पर तेजाब गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखों की बेनाई खत्म हो गई। जाती रंजिश की वजह तो आमिर और सज्जाद ने इन्हों दोनों रल ते मेरे ते तेजाब सटिया। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब अखें बिल्कुल जाया हो गई हैं। मेरे घर कमाने वाला कोई भी नहीं है कि मैं वायद ही पहले कला सीगा ते
मेरा जड़ा है ना मुलजमान फौरन गिरफ्तार किया जावे। मुबशरुल्लाह की बीवी और वालदा का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, पुलिस हमारे मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा हिक्को बेटा हाई अखा तो मजूब हो गई, मैं कहते सिर ते बवा, मेरे घर दी हालात वेख लो, मेरी अवाम ही आधी पई है, जेड़े बंदे फते ने ओ छोड़ दिते। अब हमारा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से अपील है कि वो मुल्जिम को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दें। मुबशरुल्लाह के वुरसा और अहले इलाका ने इसे चारपाई पर लिटाकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन असलम रफीक के साथ मोहम्मद उमर खान, कोहिनूर न्यूज, कबीरवाला। रावलपिंडी का सीपीओ मसाइलिस्तान बन गया। खुली कचहरी के दौरान फरियाद लेकर आने वाले साइलिन इंसाफ के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। दरखास्तें कागजी कार्रवाई तक ही महदूद। मजीद बताएंगे अकमल खान। रावलपिंडी सीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी के दौरान अपनी फरियाद लेकर आने वाले साइलिन दर बदर होने लगे। इनकी फरियाद सिर्फ कागजात तक ही महदूद कर दी गई। थानों के खिलाफ खुली कचहरी में पेश होने वालों की दरख्वास्तें दोबारा मुतलका थानों में भेज दी जाती हैं, जहां से वो सीपीओ ऑफिस खुली कचहरी में इंसाफ लेने के लिए आते हैं। सीपीओ रावलपिंडी को चाहिए कि इनकी दाद रसी के लिए एसपी लेवल के अफसरान मुकर्रर किए जाएं, ताकि फरियादी को इंसाफ मिल सके और जुल्म करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, न कि इन दरख्वास्त दहिंदा को चौकियों या थानों में वापस आ जाकर मुतलका तफ्तीशी अफसरान से नाउमीदी का सामना करना पड़े। इस तरह मजलूम लोग धक्के खा खा कर दरख्वास्तों की परवाह करना छोड़ देते हैं। मजलूम की हार और जालिम की जीत हो जाती है। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। खाना और मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला। खिप्रो में दूसरे रोज भी घरों की गिनती जारी। 3 रोज के बाद मर्दमशुमारी का अमल शुरू किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि मर्दमशुमारी का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर खिप्रो अकील अहमद अबड़ू और मेजर साकिब ने घर शुमारी का नंबर लगाकर किया, जबकि तालुका खिप्रो को घर शुमारी के पहले मरहले के लिए 4 सुपरिटेंडेंट्स, 29 सर्कल सुपरवाइजर और 112 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। नंबर 1 सुपरिटेंडेंट धरलिया में, जिसमें 11 सर्कल और 99 ब्लॉक्स हैं। नंबर 2 खाई सुपरिटेंडेंट में 6 सर्कल और 47 ब्लॉक। नंबर 3 में खिप्रो दिही इलाके सुपरिटेंडेंट 6 सर्कल्स और 50 ब्लॉक नंबर पर मुश्तमिल है, जबकि चौथा सुपरिटेंडेंट खिप्रो सिटी 6 सर्कल और 47 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 रोज तक घर शुमारी का अमल जारी रहेगा। जबकि हिफाजत इंतजामिया के तौर पर हर टीम के साथ एक पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार मुकर्रर किया गया। मुल्क भर में जारी छठी खाना शुमारी के दूसरे मरहले में जिला खुशाब में खाना मर्दमशुमारी का आगाज डिप्टी कमिश्नर खुशाब अमजद बशीर ने अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर नंबर लगाकर किया। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। मुल्क भर में जारी छठी खाना व मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले में जिला खुशाब में भी खाना व मर्दमशुमारी का आगाज कर दिया गया, जिसका बाकायदा आगाज डिप्टी कमिश्नर खुशाब अमजद बशीर ने असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब आसमा जाज सीमा और पाक आर्मी के कैप्टन मोहम्मद नदीम के हमरा अपनी सरकारी रहायश गाह पर नंबर लगाकर किया। जिला खुशाब में शुरू होने वाली मर्दमशुमारी तकरीबन 1 माह तक जारी रहेगी और इस सिलसिले में जिला खुशाब को 27 चार्ज, 187 सर्कल्स और 1239 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, जबकि फोकल पर्सन ADLG चौधरी मोहम्मद खालिद और कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के फराइज असिस्टेंट कमिश्नर नुशैरा मोहम्मद कलीम अदा कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेंसस का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जैसे आप जानते हैं, ये एक नेशनल काज है, इसके लिए हम सब ने कोऑपरेट करना है, क्योंकि इसी की बेस पे सारी मुल्क की प्लानिंग होती है। मर्दमशुमारी टीम में इदारा शुमारियात का 1 मुलाजिम और 1 पाक आर्मी का जवान शामिल है, जो घर घर जाकर लोगों से इनके अहले खाना की तादाद मालूम करके मर्दमशुमारी के फार्म में पुर करते हैं, ताकि शहर, जिला और मुल्क के अदाद शुमार मालूम हो सके। जबकि दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने आवाम से अपील की है कि मर्दमशुमारी टीम के साथ भरपूर तावन करें और अपने अहले खाना की सही तादाद का इंदराज मर्दमशुमारी के फार्म में पुर करवाएं और किसी भी शिकायत की सूरत में इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करें। कैमरामैन लीजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब। मलिका को हसार मरी में भी पाक फौज और पुलिस की निगरानी में खाना मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला जारी है, जिसमें पाक फौज समेत 160 सरकारी मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। खाना शुमारी और मर्दमशुमारी के हवाले से तहसील मरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें तहसील, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, कैंट और देही इलाकों में खाना शुमारी और मर्दमशुमारी की जाएगी, जिसमें 3 दिन खाना शुमारी की जाएगी और बाद में मर्दमशुमारी की जाएगी। तहसील मरी में भी खाना और मर्दमशुमारी का काम का आगाज पाक फौज और पुलिस एहलकारों के जेर निगरानी शुरू कर दिया है, जिसमें असातिज़ा समेत पाक फौज और पुलिस के 160 एहलकार ड्यूटी से अंजाम देंगे।
मुल्क के दीगर अजला की तरह ननकाना साहब में भी मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिरा उमर ने DPS स्कूल पर घराना नंबर लगाकर मर्दमशुमारी का आगाज किया। मर्दमशुमारी के लिए ननकाना साहब की 3 तहसीलों ननकाना, शाहकोट और सांगला हिल को 18 चार्ज, 151 सर्कुल और 1274 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, जिसके लिए महकमा तालीम, रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के 897 एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मर्दमशुमारी के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 1000 से जायद एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जहांजेब की क़यादत में पाक फौज के एहलकार भी मर्दमशुमारी की टीमों के हमरा होंगे। मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला 25 मई तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले में मुल्क भर के 88 जबकि सूबा पंजाब के 21 अजला में खाना मर्दमशुमारी के काम का आगाज हो चुका है। ये अमल 24 मई तक जारी रहेगा, जिसके लिए सरगोधा में भी वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि मर्दम और खाना शुमारी के लिए जिला सरगोधा को 51 चार्जेस, 411 सर्कल्स और 3029 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया गया। इसी तरह जिला भर में मर्दम और खाना शुमारी के लिए 2174 फील्ड स्टाफ राइस अंजाम देगा, जिसमें 508 निगरान अमला और 1666 शुमार कुनिंदगान हिस्सा लेंगे और इतनी ही तादाद में पाक फौज के जवान फर्ज की अदायगी में खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक दूसरे मरहले में खाना मर्दमशुमारी के लिए 3 दिन मखसूस किए गए हैं। ये अमल कल 27 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फॉर्म नंबर 2 पुर करने के लिए 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिन मुकर्रर किए गए हैं। मारूफ अदीब और शायर नजफ अली शाह के शेरी मजमुआ इसमें आसम की तकरीब रुनमाई गुज़िश्ता रोज एक मकामी होटल में मुलाकात हुई, जिसके मेहमान खसूसी DPO भक्कर खालिद मसूद चौधरी थे। मजीद बताएंगे भक्कर से तारिक हमीद मलिक इस रिपोर्ट में। मारूफ अदीब व शायर नजफ अली शाह बुखारी के शेरी मजमुए इसमें आजम की तकरीब रूनुमाई गुज़श्ता रोज एक मकामी होटल में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी DPO भक्कर खालिद मसूद चौधरी थे। इस तकरीब खास में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला के अलावा एडिशनल कमिश्नर मुल्तान काजी जफर इकबाल और इलाका भर से मारूफ अदीबों, शायरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने शेरी मजमुआ इसमें आजम के फनी पहलुओं का खूबसूरत अंदाज में अहाता किया। दस्ते कुदरत की एक लकीर हुए, हक का भेजा हुआ सफीर हुए, मुझ पे खुलते हैं जात के असरार, एक पहुंचा हुआ फकीर हुआ। शायर एक ऐसी चीज, ऐसी पैगाम अपनी चंद अल्फाज की तरतीब से ऐसे आगे पहुंचाता है कि दिल में उतर जाता है और वो असर रखते हैं। नजफ बुखारी का शुमार थल धरती के उन शोरा में होता है जिन्होंने मुआशरती मसाइल को खूबसूरत अल्फाज में आला ऐवानों तक पहुंचाया है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर भी बकर के अदीबों और शायरों की हौसला अफजाई की जाए। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर न्यूज, बकर। पत्तोकी में रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तोकी वकास बिलाल की जेर क़यादत नेशनल हाईवे एंड पुलिस में रेस्क्यू 112 का फायर सेफ्टी के मुतालिक तकरीब का एहतमाम किया गया। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ऑफिसरान से बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम के तहत खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी सी एहतियात से आपकी दूसरों की जिंदगी बच सकती है। उन्होंने ट्रेनिंग में आग लगने से बचाव के अमली नमूने और आग बुझाने और जान बचाने के मुजाहरे भी किए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद तमाम अफराद को फर्स्ट एड के तरीके बताना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील पत्तोकी में 4 साल में तकरीबन हजारों अफराद की जान बचाई गई। इंसानियत के इस अमल को आइंदा भी पूरी जिम्मेदारी से अदा करेंगे। वाले से और अभी जो है आजकल हमारा फोकस है फायर फाइटिंग से, तो आज इसी सिलसिले में ये 1122 के जो हमारे भाई हैं ये आए थे और हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनको इन्होंने फायर फाइटिंग टेक्निक्स और उसके बाद जो रोड पे अगर कोई क्रैश एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एड। हेस्को इंतजामिया सांगढ़ ने बिजली चोरी और ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड शेडिंग से बचाने के लिए सांगढ़ में आरजी सिस्टम नाफिज कर दिया है, जो कामयाब तजुर्बे के बाद पूरे पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा, जिससे बिजली चोरी को रोका जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट।
वापडा सांगड़ इंतजामिया की जानिब से बिजली चोरी को रोकने और ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग होने से बचाने के लिए नया सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। आर्जी तौर पर संजोरों में लगाए गए सिस्टम से सार्फिन और इंतजामिया पूरा उम्मीद नजर आते हैं। इनका कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर बिजली चोरी को रोकने के साथ साथ ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग से बचाया जाएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पोल सारे अनसिमेट्रिकल वे से एक दरख्त का सामान नजर आ रहा था कि मीटर इस तरह से लगे हुए थे। तो अभी जो हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं मिस्टर मलक इम्तियाजुल हक साहब, उन्होंने ये न्यू सिस्टम वापडा में इंट्रोड्यूस कराया है और बड़ी मेहनत और लगन और ईमानदारी से उन्होंने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है। तो अभी ये हमने अपने पूरे सर्किल में इसको हमने फैलाया है। इसमें नवाबशाह सर्किल में 3 डिवीज़न है, सांगड़, नवाबशाह और टंडो आदम। दुकान में कोई शार्ट वाट होती है, कोई मसला होता है, इधर से ट्रिप हो जाएगा डिमर, उससे ये भी फायदा है। ऊपर से लोड भी ज्यादा नहीं होगा, ट्रांसफार्मर पे पूरा लोड पड़ेगा, ये फायदा है। ऊपर से बरसातों में मीटर तारें जलती है, वो भी नहीं जलेगी। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि मुल्क भर से बिजली चोरी और ट्रांसफार्मर को ओवरलोडिंग से बचाया जाए। तो दूसरे समरके के जो सांगड़ के अंदर सिस्टम राज किया गया, इसको पूरे पाकिस्तान में राज। विहाड़ी के नवाही इलाके अनवराबाद में पुलिस ख्वाजा सराओं के घर जबरदस्ती घुस गई। ख्वाजा सराओं पर मुबैना तशद्दुद, मोबाइल फोन छीन लिया। मुश्तइल ख्वाजा सराओं का डीपीओ ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस थाना दानेवाल के SHO सवार खान और थाना सिटी के SHO इल्ताफ भरवाना ख्वाजा सराओं को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद थाने ले गए, जिस पर DSP सदर इमरान रशीद ने कई घंटों बाद ख्वाजा सराओं को बेकसूर होने पर रिहाई दिलाई। ख्वाजा सरा एसोसिएशन के जिला सदर बबली ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने घर में घुसकर मुबैना तौर पर हमारे ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया और मोबाइल फोन वगैरह उठा लिया। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।